वेलकम स्टूडेंट्स, क्या आपने चूहे और शेर की कहानी सुनी है? एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। तभी गलती से एक चूहा उसके ऊपर आके गिर पड़ा और संजोग से शेर की नींद खुल गई। अब शेर को गुस्सा आ गया क्योंकि उसकी नींद टूट गई थी। तो उसने गुर्राकर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब चूहे ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप मुझे जीवन दान दे दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी आपके काम आऊंगा। इस पर शेर को उस पे दया आ गई। वो बहुत जोर से हंसा और बोला, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। कुछ दिन के बाद शेर एक मुसीबत में फंस गया। वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। तभी चूहा वहां आया और उसने जाल को काटकर शेर को जाल से आजाद कर दिया और इस तरह से शेर की जान बचाई। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह दोस्ती निभाई जाती है, किस तरह से चूहे ने शेर की जान बचाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुमक्खी और तितली की कहानी, चैप्टर 3। तो आइए हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक थी मधुमक्खी। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही काम पर चली जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि मधुमक्खियां बहुत ही मेहनती होती हैं। अब प्रातःकाल मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं, सुबह जब सूर्योदय होता है यानी सूरज निकलता है। तो मधुमक्खियां प्रातःकाल होते ही यानी सुबह होते ही अपने काम पे चली जाती हैं। बहुत सारे न्यारे न्यारे काम थे उसके। उनके काम बहुत ही अनोखे थे। वो काम क्या थे? फूलों को ढूंढना, उनका मधु रस चूस कर इकट्ठा करना, उसे लेकर अपने छत्ते में आना और छत्ते के कोसों में उसे जमा करना, फिर उड़कर खेतों में और बगीचों में जाना। मधुमक्खियां क्या करती है बच्चों? वो घूम घूम कर फूलों पर बैठकर उनके मीठे रस को चूसती है और उसे इकट्ठा करके अपने छत्ते में ले जाती है। और मधुमक्खी की छत्ता देखे होंगे आप कभी, तो उसमें गोल गोल छेद जैसा बना रहता है, इसको कहते हैं कोस। और उसी छेद में वो सारा रस ले जाकर जमा करती है और फिर उड़कर वो खेतों में और बगीचों में चली जाती है। वह दिन भर इसी तरह अपने काम में लगी रहती है। किसी से बात करने का भी उसके पास समय नहीं होता है। मधुमक्खियां अपने काम में हमेशा बिजी रहती हैं। एक थी तितली, बड़ी ही मनोहर। मनोहर मीन्स सुंदर, रंग बिरंगी। तितलियां तो रंग बिरंगी होती ही हैं। वह दिन भर फूलों पर नाचती हैं, कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर। कभी एक फूल पर बैठती तो थोड़ी देर में नाचती फुदकती दूसरे फूल पर बैठ जाती। इस तरह से तितली कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर, कभी इस बागीचे में तो कभी उस बागीचे में, इस तरह से हमेशा नाचती फुदकती रहती है। उसे अपने पंखों पर बड़ा घमंड था। तितली को अपने पंख पे बड़ा घमंड था क्योंकि उसकी पंख बहुत रंग बिरंगी थी और सुंदर थी। इतने नरम, नाजुक और रंगीन पंख देखकर बच्चे भी तितली के पीछे पड़े रहते हैं। आप लोग भी तितली पकड़ते हो ना? तो इसी तरह से तितली के पीछे बच्चे पड़े रहते हैं। एक दिन की बात है, तितली सूरजमुखी के फूल पर बैठी थी। बड़ा सा फूल था, एकदम सूरज जैसा गोल और पीला। तभी मधुमक्खी भी वहां आ गई। एक ओर बैठकर रस चूसने लगी। एक दिन की बात है कि तितली सूरजमुखी के एक फूल पर बैठी हुई थी। वो सूरजमुखी का फूल तो देखते ही आपके बहुत बड़ा होता है, अन्य फूलों से बड़ा होता है, एकदम सूरज जैसा जो दिखता है। सूरज की तरफ ही, जिधर सूरज उगा रहता है उसी तरफ वो फूल का डायरेक्शन भी, सूरजमुखी के फूल का डायरेक्शन भी घूमता रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है सूरजमुखी। तो सूरज के जैसा बड़ा और पीला ये फूल होता है। तो ये फूल जो था बहुत बड़ा था, उस पर तितली बैठी हुई थी। उसके बगल में आकर मधुमक्खी भी बैठ गई और उस फूल का रस चूसने लगी। तितली को क्रोध आ गया। डांटती हुई बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? दूर हो जाओ यहाँ से। मधुमक्खी कुछ नहीं बोली, चुपचाप रस पीती रही। तब तितली को गुस्सा आ गया और उसने मधुमक्खी को डांटते हुए बोला कि तुम यहाँ क्यों आई हो? दूर हो जाओ यहाँ से। लेकिन मधुमक्खी जो थी वो चुपचाप अपना काम करती रही। वो तितली की बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तितली ने कुछ डांट कर कहा, अरे सुनती नहीं हो क्या?
मैं कह रही हूं चली जाओ यहां से। तब तितली ने और कड़क कर और जोर से उसे डांटा और कहा, तुम सुनती क्यों नहीं हो? मैंने कहा तुम यहां से चली जाओ तो चली जाओ। क्यों चली जाऊं? मधुमक्खी ने पूछा। मैं क्यों चली जाऊं यहां से? इसलिए कि यह फूल मेरा है। तब तितली ने कहा, तुम इसलिए यहां से चली जाओ क्योंकि यह फूल मेरा है। तब मधुमक्खी ने कहा, फूल तो सूरजमुखी का है। तब फिर तितली बोली, पर पहले मैं इस पर आई थी, मैंने इसे ढूंढा था, इसलिए यह मेरा है। तब तितली ने कहा, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस फूल को ढूंढा है, इसलिए यह मेरा है। ठीक है, पहले तुम बैठी, फिर मैं बैठ गई। इतना बड़ा फूल है, इस पर तो बहुत सारी तितलियां और मधुमक्खियां बैठ सकती हैं। तब मधुमक्खी ने कहा कि ठीक है, तुम पहले बैठी, फिर मैं बैठी। इतना बड़ा फूल है, इस पर और भी बहुत सारी तितलियां और मधुमक्खियां बैठ सकती है, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? मधुमक्खी ने समझाया तितली को। तितली बोली, मुझे मधुमक्खियां पसंद नहीं है। तब तितली ने कहा कि मुझे मधुमक्खियां पसंद ही नहीं है। काली काली छोटी छोटी मधुमक्खियां, मुझे देखो कितने सुंदर पंख हैं मेरे। तब तितली ने कहा कि मुझे काली काली छोटी छोटी मधुमक्खियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे देखो तुम, मेरे पंख कितने सुंदर हैं, लाल पीले पंख, बूंदकी वाले पंख, और मैं आकार में भी तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी तरह शोर भी नहीं करती। तब तितली अपना गुणगान करने लगी कि मेरे पंख कितने सुंदर हैं, बूंदकी वाले पंख हैं, लाल पीले, और मैं आकार में भी तुमसे बड़ी हूँ, और तुम्हारी तरह मैं भन भन की शोर नहीं मचाती। मधुमक्खी ने कहा, तुम्हारे पंख तो सचमुच मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तब मधुमक्खी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा तितली को कि तुम्हारे पंख तो मुझे भी सचमुच अच्छे लगते हैं, तुम्हारा रूप भी अच्छा लगता है, पर मुझे अपना रंग रूप भी अच्छा लगता है। तब तितली को मधुमक्खी ने कहा कि तुम सचमुच सुंदर हो, तुम्हारे पंख मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे अपना रंग रूप भी अच्छा लगता है। मधुमक्खी ने तितली से कहा। तितली ने कहा, तुम गंदी हो, अब बहस मत करो, चली जाओ। फिर तितली बोली कि तुम मुझसे बहस क्यों करती हो, तुम गंदी हो, इसलिए यहां से चली जाओ। तभी सूरजमुखी के खेत में कुछ बच्चे आ पहुंचे, और उसी समय खेलते खेलते कुछ बच्चे सूरजमुखी के खेत में आ पहुंचे। उन्होंने सुंदर तितली को देखा, उसे जाल में फंसाकर पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। आप तो जानते ही हो कि तितली के पीछे बच्चे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो उस सूरजमुखी के खेत में जो बच्चे लोग पहुंचे थे, वो सुंदर तितली को देखकर उसे पकड़ने के लिए, जाल में फंसाने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। तितली जान बचाने के लिए भागने लगी, जहां भी बैठती बच्चे वहीं पहुंच जाते, और इस तरह से तितली अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। लेकिन तितली जहां जहां जाती बच्चे भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए चले जाते थे। तब मधुमक्खी ने देखा कि तितली की जान संकट में है, ये बच्चे तो उसे मार ही डालेंगे, उसे बचाना चाहिए। मधुमक्खी ने अपने पंखों को रगड़कर एक खास तरह की आवाज निकाली, और जब मधुमक्खी ने देखा कि बच्चे तो इस तितली के पीछे पड़ गए हैं, अब ये इसे पकड़कर ही दम लेंगे और तितली की जान संकट में है, तब मधुमक्खी ने एक अलग अंदाज में अपने पंखों को रगड़ा, जिससे एक अलग तरह की आवाज निकली। भन भन की आवाज निकलती है, गन गन की, गुनगुन की, तो आपने सुना होगा कभी मधुमक्खियों की आवाज। उसे सुनकर खेत में अलग अलग फूलों पर बैठी हुई सारी मधुमक्खियां वहां आ पहुंची, बच्चों को घेर लिया। और जब मधुमक्खी ने अपने पंख रगड़कर एक अलग तरह की आवाज निकाली, तो उसकी आवाज सुनकर आसपास में जितनी भी मधुमक्खियां थी वो सभी बच्चों के आसपास घेरा बनाकर गनगनाने लगी, यह अजीब तरह की आवाज निकालने लगी। अब मधुमक्खी की आवाज सुनकर बच्चे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। अब तितली ने चैन की सांस ली, फिर बोली, बहनों, यदि तुम लोग बच्चों को न भगाती तो मैं मारी ही जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोग मुझे अपना मित्र बना लो। और इस तरह से मधुमक्खी ने अपनी आवाज, अपने अपने साथियों की आवाज से की जान बचाई बच्चों से। अब तितली ने धन्यवाद देते हुए मधुमक्खियों से कहा कि बहनों, तुमने बच्चों से हमारी जान बचाई है, आज से तुम लोग मेरी मित्र बन जाओ, यानी मेरे दोस्त बन जाओ। मधुमक्खी ने कहा, बहन, मित्र तो हम बन जाएं, पर तुम्हें तो मधुमक्खियां पसंद ही नहीं है। तितली ने दोनों पंख ऐसे मिलाए जैसे प्रणाम कर रही हो, फिर बोली, मुझे क्षमा कर दो, वह मेरी भूल थी। सब खुश होकर अपने अपने काम में लग गए।
मधुमक्खी ने कहा कि हम तुम्हारे मित्र तो बन जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें तो मधुमक्खियां पसंद ही नहीं है। तब तितली को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोनों पंखों को ऐसे मिलाया जैसे कि वो मधुमक्खियों को प्रणाम कर रही हो, और फिर बोली वो मधुमक्खियों से, बहनों कि मुझे क्षमा कर दो, वह मेरी भूल थी जो मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें भला बुरा कहा। सब खुश होकर अपने अपने काम में लग गए और फिर इस तरह से सभी खुश होकर अपने अपने काम में लग गए, अर्थात मधुमक्खी अपने काम में लग गई और तितली अपने काम में लग गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी अपने अपनी जगह अच्छे होते हैं और सुंदर होते हैं, कोई किसी से बुरा या खराब नहीं होता है। इसलिए किसी के रूप रंग पर नहीं ध्यान देकर उसके गुण को देखना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है अब आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अच्छी कहानी सुनने के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।